हाय जेमिनीज, मेरे एस्टिचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है जैम 19 से लेके 25 अगस्त तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है। क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जस्ट आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके जैम। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज रिपीट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जैम। हाँ, आपने देखा ये कार्ड कितनी मुश्किल से बाहर निकला। एंड यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, हैव फन गाइस। मे भी शायद आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो जस्ट अपने आप के लिए टाइम निकालिए। ओके ओके। और एक और बात बोलना चाहूँगी जैम, अगर आप लोग अपने डेली रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके। मैं वहाँ पर अपने डेली रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके जैम। So let's see what's the higher messages for you, Jam. What's the higher messages for Gemini? Okay. So let's get started, Jam. ये दोनों सेम कार्ड से इस टाइम ऑफ प्ले टाइम गाइस. Okay. And it says stop. When was the last time you had fun? When was the last time you took a chance and did something silly, something totally unlike you, something just for the joy of it? It's long overdue for you to let go of your analytical mind and give yourself and your soul permission to have fun. Okay? Maybe शायद हो सकता है जेमिनीज कि आप लोग ना, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप लोगों के माइंड में ना एक जगह बैठता तो है नहीं। आप खाना भी खाते हो तो आप यहाँ हो तो आउट ऑफ कंट्री चले जाते हो, आपके माइंड चलता रहता है। आप ना माइंड से भी काम करते हो और बॉडी से भी काम करते रहते हो। ओके, तो अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए, अपने परिस्थितियों को ठीक करने के लिए, अपने लव के बारे में सोचते रहते हो, अपने सिक्योरिटी के बारे में सोचते रहते हो। ओके, बट अपने हैप्पीनेस के बारे में नहीं सोचते। अपनी लाइफ में अपनी आपको टाइम नहीं देती हो। ओके, आप अपने सिक्योर लाइफ, अपने फैमिली लाइफ, अपने जॉब लाइफ, अपने बाहरी चीज़ों के लिए ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, अपने लिए टाइम स्पेंड नहीं करते, अपने लिए अपनी खुशी का ख्याल नहीं रखते हो। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, हैव फन। अपने लिए भी टाइम निकालिए, अपने बारे में भी सोचिए, अपने आप को भी पीस रखिए। अगर हम लोग खुश होते हैं ना जैम, क्या होता है कि अगर हम लोग खुश होते हैं और पॉजिटिव माइंड होता है, पीस ऑफ माइंड होता है, तो हम जो भी क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में वो इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो हैव फन गाइस। ओके, काम 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 मत कीजिए, अपने लिए भी टाइम निकालिए क्योंकि नेक्स्ट मैसेज इज ऑल्सो प्ले टाइम। ये हफ्ता है अपने हैप्पीनेस का ख्याल रखने का। ओके, द डॉल्फिन नो द इम्पोर्टेंट टू प्लेइंग एज जॉय क्रिएट मिरेकल एंड मैनिफेस्टेशन। जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर आप पीस रहोगे, अगर आप हैप्पी रहोगे, तो कहीं ना कहीं आपके पास में ना जो भी चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं उसके प्रति आपको आइडियाज आएंगे, सॉल्यूशन आएंगे, हाउ टू मैनिफेस्ट, हाउ टू क्रिएट, हाउ टू डील द नेगेटिव सिचुएशन। ओके, तो इसीलिए ये हफ्ता यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अपने हैप्पीनेस का ख्याल रखिए ताकि आप अपने जो भी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हो उसके प्रति आइडियाज आए, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो उसके प्रति समाधान आए, जो भी आप अपने लाइफ में सॉल्यूशन चाहते हो उसके प्रति यूनिवर्स आपको कोई ना कोई साइन सिम्बलिज्म के जरिए मैसेजेस दे। ओके, तो सी सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ रेगुलेशन एंड सी। तो इसीलिए गाइस ये हफ्ता ना यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, हैव फन। ओके, अपने लिए भी टाइम निकाल के अपनी खुशी का ख्याल, खुशी का या फिर पीस का, पॉजिटिविटी का ध्यान दीजिए। ओके, ताकि यूनिवर्स आपको सीधा यहाँ मैसेजेस दे, क्लैरिटी दे, पॉजिटिविटी दे। ओके, एक्सॉल्टेड मून का कार्ड है, तो एक्सॉल्टेड मून क्या करता है गाइस? ओके, आप मून कहाँ एक्सॉल्टेड होता है?
टॉरस में एग्जॉल्टेड होता है, ओके, ताकि आपको सपोर्ट मिले, ताकि आपको सेविंग करने का आइडिया जाए, ताकि आपको पैसा कमाने का आइडिया जाए, ताकि आपको यू नो फैमिली को सिक्योर करने का आइडिया आ जाए, ओके। तो दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस एक्सॉल्टेड मून। सो अपना ख्याल रखिए और यूनिवर्स से कनेक्ट होइए, यूनिवर्स से डायरेक्टली मैसेज पाइए, क्योंकि यहाँ पर आप इस हफ्ते अपने आप का ख्याल रखें। इस हफ्ते आप अपनी लाइफ में अपने आप में टाइम दे रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी क्रिएट करना चाहो उसके प्रति आपको सॉल्यूशन दिखे, ओके जैन। नेक्स्ट टैरो कार्ड क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं जेमिनीज? व्हाट्स द मैसेजेस फॉर जेमिनीज? वैसे भी ये हफ्ता 19 to 25 की रीडिंग है, तो मे भी शायद हो सकता है कि रक्षाबंधन भी है, तो आप फैमिली के साथ में गेट टुगेदर करें, खाना पीना हो, तो वहाँ पर आप अपने आप में इंजॉय करो। Okay, let's get started. First part of the week. King of Swords, this is you. Gemini, this is you. Gemini, Libra, and Aquarius. And कहीं न कहीं this is the card of guys. मैच्योरली फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में हर एक मामलों को डील कर रहे हो, ओके। मैच्योरली, समझदारी से प्लानिंग करते हुए, या फिर कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हो रहे हो, मैं ये बोलना चाहूंगी, ओके। और अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा था किसी के लाइफ में, से इंडिपेंडेंस हो रहे हो अपने आप में। या सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप यहाँ पर इंडिपेंडेंट इसलिए हो रहे हो जेमिनीज, क्योंकि दिस इज यू। कहीं ना कहीं अगर आप स्टक थे किसी भी मामलों को लेके, ओके, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आपका माइंड ने रुकता नहीं है, चलता रहता, सोच आपकी एक जगह नहीं ठहरती, तो उसकी वजह से स्टक थे, ओके। ये किसी भी वजह से स्टक हो सकते हैं, लव की सोच की वजह से, जॉब सोच की वजह से, या फिर मनी की प्रॉब्लम की सोच की वजह से, ओके, स्टक थे। तो ये हफ्ता फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप अपने आप में पीस क्रिएट करें। दिस इज द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। आप अपने आप में कनेक्ट हो रहे हैं, सोचो कि मैं कैसे अपने स्टकनेस को ओवरकम करूँ। सी हियर इज द रिजल्ट। जो भी आपकी स्टकनेस है वो पार्ट खत्म हो रही है। टेन ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट कॉन्फ्लिक्ट, वरी, टेंशन, मनी वरीड, या फिर जॉब की वरीड, वो पार्ट खत्म हो रहा है, क्योंकि आप अपने आप में कनेक्ट हो, आप अपने आप में पीस लेके आ रहे हो, ताकि आप इंडिपेंडेंस हो सको, समझदारी से काम ले रहे हो, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप अपने आप में पीस लेके आ रहे हो, मैच्योरली, समझदारी से, लॉजिकली, प्रैक्टिकली काम कर रहे हो, यू नो, ताकि आप अपने स्टकनेस को ख़त्म कर सको। ये कोई भी स्टकनेस हो सकता है, ओके। स्टकनेस को ख़त्म करके अपने फ्यूचर को मैनिफेस्ट कर सको, इसीलिए यू आर इंडिपेंडेंट, ओके। जैसे कि अगर आप रेज, प्रमोशन, तरक्की भी चाहते हो, उसकी वजह से आप स्टक थे, तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता ना, यू नो, आप अपने आप में सोचो कि यार मैं मेहनत कर रहा बट मुझे रेस, प्रमोशन, तरक्की नहीं मिल रही है, ओके। तो आप ना अपने आप में समाधान ढूंढिए, अपने आप में पीसफुली, लॉजिकली, फिर आप एफर्ट डालें, तो यहाँ पर इसीलिए आपको रेस, प्रमोशन, तरक्की भी मिल रही है, ओके। और किसी की लाइफ में इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, या फिर लीगल मैटर की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टक थे, ओके। वो वरीड हो रहे थे, टेंशन था, फेयरफुल एनर्जी था, तो अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो, अपने आप में पीस लेके आ रहे हो, ताकि आप अपने उलझनों को सुलझा सको, ओके। तो यहाँ पर उलझने सुलझ रही हैं, अगर कोई भी लीगल मैटर हो तो आपको समाधान मिल रहा है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है, मैं ये बोलूँगी, ओके। अगर कोई लीगल मैटर चल रहा है, प्रॉपर्टी को लेके वाद विवाद चल रही है, तो यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, ओके। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी कॉन्फ्लिक्ट था, वरीड था, वो पार्ट खत्म हो गया, ताकि आप इंडिपेंडेंस हो सको किसी भी वजह से, ओके। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में फोर ऑफ पेंटिकल, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में यू आर कंफर्टेबल। फोर ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस, आपकी जो भी वैल्यूबल चीजें ना उसको आप संभाल के रखिए, ताकि आपके हाथों से वो लड़गो ना हो जाए, एंड कंफर्टेबल रहते हुए आप अपने सारी चीजों को मैनेज करें, वेदर वो लव हो, करियर हो, या फिर पास के कोई मामले हो। वाओ, सी कैन यू बिलीव इट। क्वीन ऑफ कप, किंग ऑफ कप, एंड सिक्स ऑफ कप। लव वाइज
लव वाइज आप लोगों के लाइफ में अगर वाटर साइन है तो सोलमेट कनेक्शन हो रहा है, तो वहां पर आप कंफर्टेबल रह रहे हो। ओके, अदरवाइज आपने ना कंफर्टेबल इसलिए हो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल आपके पास में, मे भी शायद पास में आपने एफर्ट डाला हो। ओके, पास में आपने एफर्ट डाला हो, तो यहाँ पर ये मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, सपोर्ट मिल रहा है, कोई वाटर साइन हो सकते हैं, या कोई चेंजेस देखने को मिल सकता है, या फिर कहीं ना कहीं इमोशनली इंडिपेंडेंट हो रहे, कोई ना कोई रिजल्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर इमोशनली हैप्पीनेस हो रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि सेकेंड पार्ट ऑफ द वीक में आप कंफर्टेबल इसलिए हो क्योंकि आपने पास में एफर्ट डालिया, नाउ इज टाइम फॉर रिवॉर्ड। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप रिवॉर्डेड हो रहे हो। ओके, पास के किए हुए कर्मा का आपको रिजल्ट मिल रहा है, वेदर वो लव हो या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी हो या फिर सपोर्ट हो या फिर कहीं ना कहीं रेस प्रमोशन तरक्की भी मिल रही है, सक्सेस भी मिल रहा है। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप ना अपने आप में पीस लेके आ रहे हो, पीस क्रिएट कर रहे हो। ओके, अपने आप में रिजल्ट क्रिएट कर रहे हो, जैसे बोलते ना प्रिपरेशन कर रहे हो अपने आप में कि कैसे मैं ऊपर, कैसे मैं ऊपर। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में रिजल्ट मिल रहा है पास्ट के किए हुए कर्मा का। ओके, let's see end part of the week में then you are impressed, then end part of the week में there is a growth. Okay, see middle part of the week में comfortable हो रहे हो, पास्ट में किए हुए उसका रिजल्ट मिल रहा है, और एंड पार्ट ऑफ द वीक में दिस इज द कार्ड ऑफ ग्रोथ गाइस। अगर लव वाइज रीयूनियन होना चाहते हो, रीयूनियन भी हो रहे हो, एंड कहीं ना कहीं कोई एरिस पर्सन आके आपको सपोर्ट भी कर रहा है, एंड कहीं ना कहीं बिजनेस स्टार्ट करना है तो भी हो रहा है, आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा एंड पार्ट ऑफ द वीक में। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि एक्शन भी ले रहे हैं, जैसे कि जॉब स्विच करके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, क्योंकि you are creating your world. Okay, Jen, this is you. You are manifesting your world. Okay, have fun guys. अपने आप का ख्याल रखिएगा, अपने आप में थोड़ा सा फन टाइम निकाल लीजिएगा, क्योंकि सी एंड पार्ट ऑफ द वीक में ग्रोथ है, एंड आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपने जिस भी लाइफ को क्रिएट करना चाहो कर सको। ओके, यू मैनिफेस्टिंग योर लाइफ, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, चेंज लेके आ सको, रीलोकेट हो सको, सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। दैट्स व्हाई ग्रोथ। ओके, वाओ, एंड देयर इज द सपोर्ट आल्सो, कोई एरिस पर्सन सपोर्ट हो सकते हैं। वाओ, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपकी लाइफ में ग्रोथ है, मूवमेंट है, चेंज है, पीस आ रहा है, सक्सेस मिल रहा है, एंड यू आर क्रिएटिंग योर होल न्यू वर्ल्ड। अपॉर्चुनिटी आई, ग्रोथ आए, तब जाके आप अपने एक नई शुरुआत करें, तब जाके आप अपनी लाइफ में मनी मैनिफेस्ट करें, राइट। तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में ग्रोथ भी है, यू आर मैनिफेस्टिंग योर होल न्यू लाइफ, पीस भी आ रहा है, सक्सेस भी मिल रहा है, एंड मूवमेंट भी हो रहा है। ओके, रियूनियन भी हो रहे हो, एंड दिस इज योर हिडन पोजीशन। वाओ, हिडन पोजीशन में सी, जैसे मैंने पहले ही कहा कि इस हफ्ते ना आप लोगों की लाइफ में ना पास्ट में किए हुए का फल मिल रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस, आपने जो भी पास्ट में हार्ड वर्क किया था उसका रिजल्ट मिलना, इंडिपेंडेंट होना, ओके, रिवॉर्डेड होना, एंड किसी की लाइफ में 9 इज सिंगल कार्ड माना जाता है लव वाइज। अगर आपके ना विशेष है कि आपको मिंगल होना है तो मिंगल हो जाओगे। ओके, अदरवाइज हिडन पोजीशन में वाओ, सी जस्ट लाइक दिस, हिडन पोजीशन में सी, अगर आप लोगों की लाइफ में ब्रेकअप हुआ है, डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, पहले काम आप एफर्ट डाल रहे थे बट आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, एंड कहीं ना कहीं सैडनेस था, या फिर कहीं ना कहीं आपके काम नहीं बन पा रहे थे, या आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा मेंटल तौर पर डिस्टर्ब थे इन पास्ट में। ओके, कि काम नहीं बन पा रहे, रिजल्ट नहीं आ रहा है, सपोर्ट सही टाइम नहीं है, ये हफ्ता रिजल्ट देखने को मिलेगा क्योंकि ब्लेसिंग है। सी, एस ऑफ कप का कार्ड है, ब्लेसिंग है गाइस। जो भी आपको रिजल्ट पहले नहीं देखने मिला था, जो भी आपने काम किए थे, आपको उस काम का रिवॉर्ड नहीं मिला था, तो इस हफ्ते हिडन पोजीशन में आपको रिवॉर्ड मिल रहा है ताकि आप इमोशनली अबंडेंस हो सको, इमोशनली हैप्पी रह सको, क्योंकि ब्लेसिंग है। ओके, तो इन वन लाइन में यही बोलूँगी, हिडन पोजीशन में जो पास में आपको रिजल्ट चाहते थे, एक्सपेक्ट करते रहे थे, नहीं मिला था, वो इस हफ्ते हिडन पोजीशन में आपको रिजल्ट मिल रहा है, वेदर वो लव हो, जॉब हो, या फिर सपोर्ट हो, या फिर आपके ड्रीम को मैनिफेस्ट क्यों ना करना हो। ओके, एंड दिस इज योर आउटकम।
आउटकम है हाई प्रीस्ट। दिस इज द कार्ड ऑफ अपने आप में ना नॉलेज गेन कर रहे हो, अपने आप में फोकस हो कि कैसे। दिस इज द अलोन का कार्ड, ओके, दिस इज द अलोन कार्ड। आप अपने आप में सोचो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में मूवमेंट करूँ, फ्यूचर को सिक्योर करूँ, ग्रोथ की तरफ जाऊँ, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करूँ, अपने आप में ही सवाल करे, अपने आप में ही कहीं ना कहीं क्वेश्चनिंग करते हुए दिख रहे हो, ओके। बट पीस लेके आ, अपने आप में कुछ लोग पीस लेके आ रहे हैं, ओके, ताकि वो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सके, ओके। ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन गाइस, केयरफुल रिफ्लेक्शन बिफोर टेकिंग एक्शन। अगर आप लोग एक्शन भी लेना चाहते हो ना गाइस, तो कहीं ना कहीं जॉब्स यूज करके तो अपने नॉलेज का इस्तेमाल कीजिएगा, इंट्यूशन का थोड़ा सा ध्यान देके फिर जाके एक्ट कीजिएगा, ओके। क्योंकि यूनिवर्स आपको यहाँ पर एक और चांस दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ को एक फ्रेश तरीके से बना सको, ओके। मुझे ये बॉटम ऑफ द डेक भी देखना पड़ा। एंड सी दिस इज यू, ओके जैम। क्योंकि सी दिस इज योर आउटकम, ओके जैम। सी दिस इज यू। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको एक और चांस दे रहे हैं ताकि आप रिबर्थ हो सको और अपनी लाइफ को फिर से सिक्योर लाइफ बना सको। इसीलिए आप अपने आप में सोचो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में रिबर्थ हो, कैसे मैं अपनी लाइफ को सिक्योर बनाऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में रीयूनियन हूँ लव वाइज, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर ना सी 8 ऑफ वंड का कार्ड है, एफर्ट डाले। दिस इज द कार्ड ऑफ एक्ट करना, एफर्ट डालना ताकि आपको क्विक रिजल्ट मिले, ओके। एंड दैट्स वाई यहाँ पर आप स्ट्रांग हो रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो एंड अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ रहे हो। वाह। आउटकम में आप अपने आप में क्वेश्चनिंग इसलिए कर रहे हो क्योंकि यूनिवर्स आपको यहाँ पर चांस दे रहा है एंड यू नो डैट कि आप अपनी लाइफ को एक और बार बना सकते हो, रीबर्थ हो सकते हो। इसीलिए आप लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क करो ताकि आप अपनी लाइफ में मैच्योरली हर एक मामलों को फेस कर सको, इंडिपेंडेंट हो सको, सिक्योर हो सको, क्लियरली अपने लाइफ में उठ खड़े हो सको, ओके। क्लियरली एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको, ओके। तो ये हफ्ता आउटकम में आप स्ट्रांग हो रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो एंड मैच्योरली हर एक मामलों को फेस कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सको, आप अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बना सको, आप अपने लव वाइज रीयूनियन हो सको, ओके। यहाँ पर आउटकम में कोई रेस प्रमोशन चाहता है तो भी हो रहा है, तो जस्ट कम्युनिकेशन करना है, एक्ट करना है, ओके। एंड दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस है, सी देयर इज अ मूवमेंट, ओके। सन का कार्ड आगे भी और क्या गाइडेंस चाहिए। प्लान दैट वर्क आउट परफेक्टली, अमेजिंग आइडियाज दैट लीड टू रिवॉर्ड एंड कमेंडेशन, ग्रेटिट्यूड फॉर द ब्लेसिंग ऑफ लाइफ, ओके। गाइडेंस है आप लोगों के लाइफ में, सक्सेस है, मूवमेंट है, न्यू बिगिनिंग हो रही है, ओके। वन मोर कार्ड, कैन यू बिलीव इट। 4 मेजर आर्काना द गाइडेंस, मेजर गाइडेंस है गाइस आप लोगों के लिए, ओके। सारे कार्ड मेजर आर्कानास के कार्ड है। यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं गाइडेंस के तौर पे, इफ यू आर स्टक, ओके। पाइसन एनर्जी हैंगमैन, इफ यू आर स्टक, पास के मामलों को लेके स्टक हो या फिर पास के किसी भी चीज़ों को लेके स्टक हो या फिर आपने पास में काम किया और आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा तो उस वजह से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है, ओके। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, सडन टावर मूवमेंट हो रहा है, सडन आपकी लाइफ में रिजल्ट मिल रहा है, सडन मूवमेंट हो रहा है, सडन चेंज आ रहा है, सडन आपको सक्सेस देखने को मिलेगा, सडन आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, ओके। पॉज कीजिए एंड सी रिफ्लेक्ट, सी पॉज कीजिए एंड कहीं ना कहीं स्टक हो, थोड़ी देर के लिए आपको होल्ड पे रखा गया है, जिसमें भी शायद हो सकता है कि आपके पेशेंट को टेस्टिंग किया जा रहा है, ओके। तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि जिस भी वजह से आप स्टक हो, दे द सडन चेंज, सडन सक्सेस देखने को मिलेगा, मूवमेंट देखने को मिलेगा, अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा या फिर कुछ लोगों के लाइफ में न्यू बिगिनिंग देखने को मिलेगा, बिकॉज सन इज हियर गाइस। सडन आपको रिजल्ट मिल रहा है पास के एफर्ट का, पास के मामलों के प्रति, पास के नेगेटिविटी के प्रति, ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर सको, हैप्पी रह सको, मूवमेंट कर सको। क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको सडन रिजल्ट दे रहे हैं कि सडन रिजल्ट इसलिए दे रहे हैं मे भी शायद आपने अभी तक
अपने जो भी कार्मिक साइकिल थे वो खत्म कर लिए हैं। ओके, नाउ इज टाइम फॉर रिबर्थ, नाउ इज टाइम फॉर एक फ्रेश स्टार्ट। ओके, तो इसीलिए मूवमेंट है। तो मे भी शायद हो सकता है कि आपको होल्ड पे इसलिए रखा गया है कि मे भी शायद टेस्टिंग पीरियड है आप लोगों के लाइफ में। तो जस्ट कीप गोइंग गाइस एंड आपको सडन रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इस हफ्ते जैसे कि मैंने पहले ही कहा, मिडिल पार्ट से आपको ना पास्ट के जो भी किए हुए काम थे उसका रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। ओके, तो जस्ट कीप गोइंग, डोंट थिंक एनीथिंग, कुछ नेगेटिव मत सोचिएगा। ओके, यू हैव अ सक्सेसफुल लाइफ, यू हैव अ वंडरफुल लाइफ। मूवमेंट है, रेस प्रमोशन, तरक्की है। तो गाइस बढ़ते रहिए अपने आप में टाइम निकालते हुए। ओके, अपने आप को खुश करते हुए। एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। 7 ऑफ कप का कार्ड है एंड दिस इज द कार्ड ऑफ आप लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा चॉइसेस है। ओके, तो दैट्स व्हाई मैं भी शायद कंफ्यूज है। तो गाइस डोंट प्रोक्रास्टिनेशन, डोंट ओवर एनालाइजिंग, जस्ट कीप गोइंग, ज्यादा मत सोचिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ कप का कार्ड है। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आप लोगों के लाइफ में सो मच अपॉर्चुनिटी है, कंफ्यूज मत होइएगा। ब्लेसिंग है, ऑफर है, सपोर्ट है, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में फिर से वापस आ सको। एंड इट से सी द गुड यू टू कम बैक टू यू, an unexpected inflow of money. Okay, borrowing wisely or repaying a debt. Okay, let's see what's life आपको जस्टिस दे रही है। See what's next. See, नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, जो भी आपके लाइफ में फेयर चल रहा है, ओके, जो भी आपकी लाइफ में फेयर चल रहा था पास्ट में, इल्यूजन डिल्यूजन था, हार्ट ब्रेक हुआ था, डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, तो कहीं ना कहीं इस हफ्ते आप एक्ट कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में जस्टिस लेके आ सको। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में फिर से वापस उठ खड़े हो सको। तो ओवरऑल एनर्जी में गाइस लाइफ आपको जस्टिस दे रही है, ताकि जो भी आपने काम किए थे पहले उसका रिवॉर्ड दे रहा है, सडनली सपोर्ट आ रहा है, चेंजेस देखने को मिलेगा एंड कहीं ना कहीं ब्लेसिंग देखने को मिलेगा। ओके, सी डेविल एंड द, क्योंकि यहाँ पर सी आई टोल्ड यू ना, पास के मामलों में आप उलझे पड़े हुए हैं, पास के मामलों में आप फेयरफुल एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, डेविल की एनर्जी के, इल्यूजन डिल्यूजन है, फेयरफुल एनर्जी है, कहीं ना कहीं स्टक हुए हो। तो ये ओवरऑल एनर्जी में आप उन पास्ट के एनर्जी को फेस कर रहे हो। ओके, फेस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रिवॉर्डेड हो सको। ओके, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, जस्टिस लेके आ सको, एक्ट कर रहे हो तो जस्टिस आपको मिल रहा है, पॉजिटिव चेंज भी आ रहा है। डोंट कंफ्यूज। ओके, डोंट कंफ्यूज, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में ना सडनली लाइफ आपको जस्टिस दे रही, तो कंफ्यूज मत होइएगा। हर एक उस चैलेंजेस परिस्थितियों को फेस कीजिएगा ताकि आपको रिजल्ट मिले, मैं ये बोलूँगी। क्योंकि ये हफ्ता ओवरऑल एनर्जी में आप लोगों की लाइफ में जिस भी वजह से आप फेयरफुल हो, नेगेटिव परिस्थिति आ गई है, इल्यूजन रिलीजन में हो, तो उसके प्रति यूनिवर्स आपको रिजल्ट दे रहे हैं। तो जस्ट फेस इट। ओके, फेस कीजिएगा, फेस कर रहे वैसे। और मैं ये बोल रही हूँ कि फेस करे, कुछ लोग हो सकता है फेस ना करे, तो फेस कीजिएगा ताकि आप अपनी प्रॉब्लम को खत्म करके अपनी लाइफ में कम बैक कर सको, वापस आ सको सॉलिड तरीके से। ओके, आज का क्वेश्चन जैम जेमिनीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। जेमिनीज के जेमिनीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। ओके, जेमिनीज में यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इससे रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, सो हियर इज द 5 पाइल्स, चूज अ पाइल्स। ओके, तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया ये उनके लिए है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। ओके, पाइल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा है, मे भी शायद आप लोगों की परिस्थिति ना बहुत ज्यादा बर्डनशिप है, बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी है, मे भी शायद आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हो, सर्वाइव कर रहे हो। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आप ही के सराउंडिंग में हेल्प है। ओके, फ्रेंड फैमिली कलीग उनसे हेल्प मांगिए ताकि आपको
वहाँ से आपके आजू बाजू में तो वहाँ से आपको समाधान मिलेगा। ओके, वेदर वो फ्रेंड हो, कलीग हो या फिर फैमिली मेंबर हो। तो आपने जो भी सवाल पूछा है पैनल 1 आपके सराउंडिंग में ही है। अगर आप हेल्प नहीं मांग रहे हो तो एटलीस्ट बातचीत कीजिए, ताकि आपकी बात मन हल्का हो, या फिर सामने वाला अपने आप ही समाधान दे दे। ओके, तो आप ही के सराउंडिंग में हेल्प है तो वहां पर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। ओके, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं मे भी शायद जो भी आपने सवाल पूछा पॉइंट नंबर 2 वो आपके लिए सही नहीं है, मे भी शायद उससे भी बेटर कुछ है, तो वो देखने की कोशिश कीजिए। ओके, नॉट गुड फॉर यू। और अगर आप ये बोल रहे हो कि मैंने ऐसा क्यों बोला, तो आप अपने क्वेश्चन से क्वेश्चन कीजिएगा, ये मेरे लिए गुड क्यों नहीं है। ओके, तो आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है पीसफुल रेजुलेशन। या जेमिनीज, आई नो डैट कि आप लोग बहुत सालों से नेगेटिव परिस्थिति में हो, तो आपने सवाल पूछा होगा कि मैं अपनी इस नेगेटिव परिस्थिति से बाहर निकल जाऊंगा। यस, निकल जाऊंगा। पीसफुल रेजुलेशन हो जाएगा। ओके, पीसफुली आप लोगों की लाइफ में समाधान मिल जाएगा, आप उससे बाहर निकल आओगे। तो जस्ट बैलेंस करके चलिएगा। ओके, एंड पॉजिटिव रह के चलिएगा। ओके, पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कुछ ही महीनों में आपको जवाब मिल जाएगा। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, कुछ ही महीनों में जो भी आपने सवाल पूछा, दिस इज द टाइम पीरियड, कुछ ही महीनों में। फाइनल 5, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं चूज अ न्यू डायरेक्शन। ओके, मे भी शायद एक ही डायरेक्शन में आप काम करते करते आपको रिजल्ट ना मिला। ओके, चूज अ डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एफर्ट डालिएगा ताकि आपको रिजल्ट दिखे। ओके, जैसे बोलते हैं ना हम शॉर्टकट अपनाते अपनाते में भी शायद वहाँ पर कोई रिजल्ट ना मिले, लॉन्ग कट अपनाइए ताकि आपको वहाँ से रिजल्ट मिल जाए। ओके, सो पहले हुन, जो भी आपने सवाल पूछा आपके आसपास में ही सवालों के जवाब हैं, तो आस्क फॉर हेल्प, जिसको भी आप अपना मानते हैं तो उनसे हेल्प मांगिए। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा मे भी शायद वो आपके लिए सही नहीं है, तो अपने क्वेश्चन से क्वेश्चनिंग कीजिए कि क्यों सही नहीं है, आपको अपने आप खुद ब खुद पता चल जाएगा। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा आप जो भी सवाल पूछा ना शांतिपूर्वक आपको रिजल्ट मिल जाएगा, तो बैलेंस करके चलिएगा। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा कुछ ही महीनों में आपको रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा। ओके, पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा चूज अ न्यू डायरेक्शन। चूज अ, कहीं ना कहीं आपको ना अपने प्रोस्पेक्टिव को चेंज करने की जरूरत है, डायरेक्शन को चेंज करने की जरूरत है, या फिर रूटीन को चेंज करने की जरूरत है, ताकि आप अपने लाइफ में जो भी आप पाना चाहते हो पा सको। ओके, यार जेमिनीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जैम, लव एंड लाइफ, टेक केयर।